हेलो गाइस, क्या हाल चाल। स्वागत है आपका हमारे चैनल पैसिफिक अकाउंट्स में। आज हम कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट के क्वेश्चन नंबर 15, 16A एंड 16B। क्वेश्चन नंबर 14 तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। अगर आपको कोई भी क्वेश्चन देखना है तो जाके देख सकते हो इस चैप्टर की प्लेलिस्ट से। प्लेलिस्ट का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। कोई भी क्वेरी होती है ज्वाइन कर सकते हो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप पैसिफिक अकाउंट्स, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल है। उस ग्रुप का भी वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो अपने फ्रेंड्स के पास, चैनल को सब्सक्राइब कर दो और कमेंट कर दो। तो देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। क्या करना है? फ्रॉम द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ रागा लिमिटेड प्रिपेयर ए ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट। पेंसिल उठाओ, लिखना स्टार्ट करो। ड्राइंग अकाउंट कहां जाता है? बैलेंस शीट। लैंड एंड बिल्डिंग, बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी, बैलेंस शीट। कैरियज इनवर्ड, ट्रेडिंग। वेजेस, ट्रेडिंग। सैलरी, पी एंड एल। सेल्स रिटर्न, ट्रेडिंग। सेल्स कहां जाएगा अपने पास? ट्रेडिंग। कैपिटल, बैलेंस शीट। डिस्काउंट, पी एंड एल। कमीशन, पी एंड एल। बिल्स पेबल, बैलेंस शीट। परचेज रिटर्न, ट्रेडिंग। उसके बाद बैंक चार्जेस, पी एंड एल। कोल गैस एंड वाटर, ट्रेडिंग। परचेजेस, ट्रेडिंग। ट्रेड एक्सपेंसेस, पी एंड एल। स्टॉक ओपनिंग, ट्रेडिंग। कैश एट बैंक, बैलेंस शीट। रेट्स एंड टैक्सेस, पी एंड एल। बिल्स रिसीवेबल, बैलेंस शीट। सन्ड्री डेटर्स, बैलेंस शीट एंड कैश इन हैंड, बैलेंस शीट। ये लिख लिया आपने, ठीक है। थोड़ा स्पीड में ही होता है भाई ये, ठीक है, अदरवाइज क्वेश्चन बहुत ज्यादा टाइम लग जाता है। उसके बाद कुछ एडजस्टमेंट्स है। एडजस्टमेंट में क्लोजिंग स्टॉक वाज वैल्यूड एट द एंड ऑफ द ईयर 20,000। ट्रेडिंग में जाएगा, साथ में कहा जाता है? ट्रेडिंग के साथ कहा जाता है? ये बैलेंस शीट, ठीक है। उसके बाद डेप्रिसिएशन ऑन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग। तो दो के ऊपर एडजस्टमेंट आ गई, लैंड एंड बिल्डिंग एंड प्लांट एंड मशीनरी। लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, इसके ऊपर एडजस्टमेंट नंबर 2 है, डेप्रिसिएशन वाली। उसके बाद नेक्स्ट है मेक ए प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। मेक ए प्रोविजन ऑफ 5% डेटर्स फॉर बैड डेट्स। प्रोविजन फॉर बैड डेट एंड प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। तो ये एडजस्टमेंट किसके ऊपर है? डेटर्स के ऊपर है। डेटर्स कहां लिखा हुआ है? ये रहा एडजस्टमेंट नंबर 3 और 4। उसके बाद सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस प्रीपेड। सैलरी आउटस्टैंडिंग एंड वेजेस प्रीपेड, देखो भाई क्या है? सैलरी आउटस्टैंडिंग वेजेस प्रीपेड, एडजस्टमेंट नंबर 5 है। उसके बाद द मैनेजर इज एंटाइटल टू ए कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसके आगे स्टार कर लो, नई एडजस्टमेंट है। कैसे करना है क्वेश्चन के साथ बताऊंगा, जब हम आंसर करेंगे तब करेंगे, ठीक है। पहले इतना सोल्व करेंगे हम, इतना क्वेश्चन, उसके बाद देखेंगे मैनेजर कमीशन, ठीक है। लगभग पी एंड एल और लगभग ट्रेडिंग आपका कंप्लीट हो जाएगा और लगभग बैलेंस शीट भी हो जाएगी इसके आंसर के बिना, अगर आप मैनेजर कमीशन ना भी करो तो भी, ठीक है। इसे हम बाद में देखेंगे, अभी के लिए आगे बढ़ो। तो सबसे पहला काम, ट्रेडिंग पी एंड एल का फॉर्मेट। सो ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। तो आज भाई 3 क्वेश्चन है, गलती से मेरे को ध्यान नहीं रहा, मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए इस वीडियो में, तो कम से कम 1 घंटा लगेगा हमें। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, कौन सा साल है? 2023। पर्टिकुलर अमाउंट, ठीक है, ये हो गया। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग के आइटम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले क्या लिखना है? ओपनिंग स्टॉक। ढूंढो भाई ओपनिंग स्टॉक का है, ये रहा ओपनिंग स्टॉक 76,800 का। टू ओपनिंग स्टॉक 76,800। पहले ओपनिंग स्टॉक ही लिखना, अगर भूल जाओ तो बाद में लिख देना, कोई बड़ी बात नहीं है वो, ठीक है, लेकिन कोशिश करो कि याद रहे। उसके बाद कैरियज इनवर्ड 100 रुपए का। उसके बाद तो कैसे लिख लो, बेशक पहले परचेज लिख दो, चलो परचेज माइनस परचेज रिटर्न, ये लिख दो। फॉर्मेट तो जनरली देखो ऐसे ही चलता है, ठीक है। उसके बाद लिख लो कैरियज इनवर्ड। कितनी वैल्यू है कैरियज इनवर्ड की अपने पास? 100 रुपए का। कोई एडजस्टमेंट वगैरह कुछ नहीं है, सिंपल है बिल्कुल। कैरियज इनवर्ड आ गया। कैरियज इनवर्ड के बाद क्या आ जाएगा अपने पास? वेजेस। वेजेस के ऊपर एडजस्टमेंट है, वेजेस की वैल्यू 500। टू वेजेस 500 और इसके ऊपर एक एडजस्टमेंट है। क्या एडजस्टमेंट है वेजेस के ऊपर? वेजेस प्रीपेड है अपने पास, कितने का? 40 रुपए का, माइनस प्रीपेड 40। प्रीपेड माइनस करते हैं 40, सो कितना आ जाएगा? 460। कितना आ जाएगा? 40 माइनस करेंगे तो 460। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास सेल्स रिटर्न 200 का, और सेल्स की वैल्यू 2,20,000, दोनों ही लिख लो। बाई सेल्स माइनस सेल्स रिटर्न। तो सेल्स कितना था अपने पास? 2,20,000 का, और रिटर्न कितना था? 200 का, माइनस कर लो 219,800। 219,800, हाँ यही आएगा।
ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है ट्रेडिंग का भाई, देखो ट्रेडिंग का परचेज रिटर्न कितना अपने पास 10,000, तो माइनस कर लेंगे परचेज रिटर्न 10,000। परचेज की वैल्यू तो अभी आई नहीं। अच्छा आगे भी क्वेश्चन अभी देखो। उसके बाद ट्रेडिंग का एक और आइटम है कोल गैस एंड वाटर 1200, टू कोल गैस एंड वाटर 1200। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास परचेजेस 1,50,000, लिख लो 1,50,000 माइनस 10,000 कितना बच जाएगा 1,40,000, इतना बच जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा ट्रेडिंग का आइटम अपने पास। अब आ जाओ एडिशनल इंफॉर्मेशन में, क्लोजिंग स्टॉक अपने पास कितने का है 20,000 का, बाय क्लोजिंग स्टॉक 20,000। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा भाई अपने पास, और कोई आइटम नहीं है, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। टोटल करो बैलेंस लिखो, टोटल करेंगे 2,19,800 प्लस 20,000 कितना आ जाएगा 2,39,800, 2,39,800 माइनस कर लेंगे 76,800, 1,40,000, 100, 460 एंड 1,200, बैलेंस बच जाएगा 21,240। इन सब का टोटल करके माइनस कर दो 2,39,800 से, तो अपने पास क्या आ जाएगा जीपी ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। कहां ट्रांसफर कर देंगे इसे, पी एंड एल अकाउंट में हम ट्रांसफर कर देंगे। ठीक है, यहां पे आ जाएगा अपने पास बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से चल के आया भाई ये ट्रेडिंग अकाउंट से, ट्रेडिंग अकाउंट से चल के कितना है 21,240, 21,240। ठीक है, इतना हो गया। अब हमें क्वेश्चन में क्या करना है, अब हमें पी एंड एल अकाउंट करना है। ठीक है, यहां तक तो क्या था अपने पास ट्रेडिंग अकाउंट था, अब हम क्या करेंगे पी एंड एल अकाउंट करेंगे। तो देखो क्या क्या आएगा पी एंड एल में, पी एंड एल के आइटम लिखना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले पी एंड एल का आइटम है सैलरी, सैलरी की अमाउंट कितनी है 2,000 और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, तो लिखेंगे टू सैलरी 2,000। और सैलरी के ऊपर क्या एडजस्टमेंट अपने पास, सैलरी के ऊपर एडजस्टमेंट ये आउटस्टैंडिंग है 100, तो सिंगल एडजस्टमेंट होगी, प्रीपेड भी हो गया अपने पास, आउटस्टैंडिंग भी हो गया, तो सिंगल टिक कर दिया हमने इसके ऊपर। आउटस्टैंडिंग सैलरी प्लस होता है, प्लस आउटस्टैंडिंग सैलरी 100 रुपए का, कितना आ जाएगा 2,100, 2,100। ठीक है, देखो इस वाली एडजस्टमेंट का आउटस्टैंडिंग का भी एक सिंगल ट्रीटमेंट हो गया, प्रीपेड का भी सिंगल हो गया, तो हमने सिंगल हो गया तो एक सिंगल टिक कर दिया इसके ऊपर। ठीक है, जब दूसरा हो जाएगा तो हम इसे क्रॉस कर देंगे। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास डिस्काउंट, क्रेडिट साइड है 1,260, बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1,260, क्रेडिट है तो क्रेडिट साइड ही जाएगा। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कमीशन रिसीव्ड 5,230, उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, पी एंड एल का और कोई आइटम है यहाँ नहीं है, यहां आ जाओ बैंक चार्जेस 200, टू बैंक चार्जेस 200, बैंक चार्जेस के बाद क्या आएगा अपने पास ट्रेड एक्सपेंसेस 3,800, ट्रेड एक्सपेंसेस के बाद क्या आ जाएगा अपने पास रेट्स एंड टैक्सेस 870, उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास और कोई पी&एल का आइटम नहीं है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर, सबसे पहले डेप्रिसिएशन का करते हैं, प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड लैंड एंड बिल्डिंग, तो कितना कितना डेप्रिसिएशन है। प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है 5%, प्लांट एंड मशीनरी है कितना 40,000, 40,000 का 5% कितना आ जाएगा भाई, कैंसिल कर दो, 2 जीरो कैंसिल कर दो, 400 इंटू 5 22,000। सो प्लांट एंड मशीनरी का तो आ गया अपने पास 2,000। नाउ लैंड एंड बिल्डिंग, लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर चार्ज करना है 10%, तो 10% का तो सिंपल है, लास्ट से एक जीरो हटा दो भाई, डेप्रिसिएशन हो जाएगा, कितना आ जाएगा 1,200, 12,000 से लास्ट से एक जीरो हटा दो, वो 10% डेप्रिसिएशन मतलब 1,200, तो टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 3,200। तो ये एडजस्टमेंट होगी। नाउ पहले हमेशा हम कौन सा प्रोविजन करते हैं, प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट, तो डेटर्स की वैल्यू कितनी है देखो 54,300, माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, ऐसा ही हम सेम बैलेंस शीट में लिखेंगे, तो 5% प्रोविजन कितना हो जाएगा 54,300 का 5% प्रोविजन, ये आ जाएगा 2,715। अरे ऐसे करेंगे देखो 54,300 इंटू 5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल कर लो, मतलब 543 इंटू 5 कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई करेंगे तो 2,715। अब यहां से माइनस कर दो इसको,
54300 माइनस 2715 कितना बचेगा 51585। अब आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट जो अमाउंट बचती है उसके ऊपर क्या चार्ज करते हैं, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स। डिस्काउंट ऑन डेटर कितना है 3% का। सो कैसे करेंगे 51585 का 3% 3/100 सोल्व कर लो कितना आ जाएगा। तो ये पॉइंट में आएगा तो इसे हम परफेक्ट करके लिख लेंगे 1547। 7 कर लो या फिर 8 कर लो, जैसे भी आपको अच्छा लगे। 8 कर लो, 0.56 है तो 8 कर लो 1548। तो ये कितना हो गया 1548। तो इन अमाउंट को डायरेक्टली लिखेंगे हम कहां पे, P&L की डेबिट साइड, टू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कौन सा ये नया वाला है। अब देखो पुराना ना तो बैड डेट है, ना अपने पास नया बैड डेट है, ना पुराना प्रोविजन है, तो क्या करेंगे इसे अलग से लिख के दिखाएंगे। कितनी वैल्यू और अपने पास 2715 की, साथ में टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आ जाएगा अपने पास, ये आ जाएगा 1548। ठीक है, इतना आ गया अपने पास। ये दोनों एडजस्टमेंट होगी। अब बचा सिर्फ मैनेजर कमीशन का सिंगल ट्रीटमेंट क्या करना है, बाकी सबका हमने सिंगल ट्रीटमेंट कर दिया जितने भी एडजस्टमेंट है। अब टोटल करो और कम से कम 2 से 3 लाइन की जगह रखना है यहाँ पे। ठीक है, तो क्रेडिट साइड का टोटल 21240 प्लस 1260 प्लस 5230 कितना आ जाएगा 27730। 27730 ये आ गया अपने पास। इससे माइनस कर लो डेबिट के सारे आइटम, 2100 200 3800 870 3200 2715 एंड 1548। तो कितना बैलेंस आ जाएगा 13297। ठीक है, अब इस वाले बैलेंस को ना यहां मत लिखना, यहां लिखना, क्योंकि इसके ऊपर हमें अभी हमें क्या पे करना है, मैनेजर का कमीशन पे करना है। और जो मैनेजर का कमीशन रहेगा ना वो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन रहेगा। क्या रहेगा, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन। हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने अभी तक पे नहीं किया है, ध्यान रखना। हम सिर्फ कैलकुलेट कर रहे हैं, हमने अभी तक पे नहीं किया। अच्छा, मैनेजर का कमीशन कितना देना है 5% ऑन नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। इसका मतलब क्या है वो देखो, यहां पे वर्ड आया मैनेजर का कमीशन। अब मैनेजर का कमीशन दो तरह का होता है, बिफोर चार्जिंग सच कमीशन, आपकी बुक में लिखा मिलेगा बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग। ठीक है, तो बिफोर चार्जिंग सिंपल है। ठीक है, मान लो मैं एग्जांपल लेके चल रहा हूं, सिर्फ ये 1 लाख का अपने पास क्या आया, प्रॉफिट आया। इस प्रॉफिट के ऊपर मैनेजर को कमीशन देना है 10% का। तो बिफोर चार्जिंग में कैसे कैलकुलेट करेंगे, 1 लाख का सिंपल 10% हम कैलकुलेट कर लेंगे। ठीक है, या फिर इस अमाउंट को एक काम करो 1,10,000 कर लो, 1,10,000 का 10% कितना आ जाएगा, 2 जीरो कैंसिल, 1 2 3 और 11,000 आ जाएगा। सर सिंपल है बिल्कुल, ऐसे हम कोई भी परसेंटेज कैलकुलेट करते हैं। ये भाई 12th में भी सेम टॉपिक में पहले कह रहा हूं, बिफोर चार्जिंग आफ्टर चार्जिंग का कंसेप्ट 12th में भी सेम है, तो ध्यान से पढ़ लो। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर जो स्टार्ट करोगे पार्टनरशिप आएगी वहां पे, वहीं से ही स्टार्ट हो जाएगा बिफोर और आफ्टर का। ठीक है, वहां पे भी मैनेजर कमीशन सेम है बिल्कुल। सो 1,10,000 मल्टीप्लाई बाई 10 बटे कितना करना है 10 डिवाइडेड बाई 10 अपॉन 110। डिफरेंस क्या भाई आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन में, हम यहाँ पे कितना लेके चलेंगे 110 लेके चलेंगे। ये 110 कैसे आएगा, 100 प्लस करेंगे ऊपर जो भी अमाउंट है। अगर मान लो 5% होता तो कैसे करते हैं, मल्टीप्लाई बाई 105। अगर सर मान लो यहाँ पे 15% होता तो कैसे करते, 15 अपॉन 115। तो इस तरह से चलेगा ये 1,10,000 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 110 सोल्व करेंगे, 1 जीरो कैंसिल, 11 से इसको कैंसिल कर लो, कितना आ जाएगा 1,000 इंटू 10, तो अमाउंट कितनी हो जाएगी 10,000। सो बिफोर चार्जिंग एंड आफ्टर चार्जिंग, बिफोर में तो कोई दिमाग नहीं लगाना, सिंपल परसेंटेज कैलकुलेट कर। आफ्टर चार्जिंग में क्या करना है, जितना भी परसेंट कैलकुलेट किया उसे इस 100 में डिवाइड, सॉरी 100 में प्लस करके लिखना है, 100 प्लस एक्स करके लिखना है। ठीक है, तो इस तरह से हम मैनेजर कमीशन को कैलकुलेट करेंगे। यहां पे कितना अपने पास 13297, और क्वेश्चन में क्या बोला 5% आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। तो कैसे करेंगे, मल्टीप्लाई बाई 5 डिवाइडेड बाई 100 प्लस 5 कितना 105। इसे कैंसिल कर लो 21,
सो 13297 डिवाइडेड बाई 21 कितना आएगा 633.1 समथिंग। तो इसे हम परफेक्ट फिगर करके लिख ले 633। तो आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना आ गया अपने पास 633 का। अब मैनेजर कमीशन से पहले कितना था 13297, इससे माइनस कर दो कितना 633, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 12664। 12664 क्या आ जाएगा टू नेट प्रॉफिट बैलेंसिंग फिगर। कैसे किया 13297 से 633 माइनस कर दिया। अरे इससे पहले का तो प्रॉफिट, यहां से इससे पहले का प्रॉफिट तो ये है ना 13297, उससे मैनेजर कमीशन दे दिया तो बचा कितना 12644। 12644 या 664, एक मिनट 12664 ये बचेगा अपने पास। ठीक है चलो आगे आ जाओ। यहां तक हो गया अपने पास, यहां तक हमने सिर्फ अभी P&L किया है। मैं कह रहा आज आराम से 1 घंटा जाएगा भाई, हमें हम कितना भी जल्दी कर ले 1 घंटा लगेगा। ठीक है ये अपना पूरा ट्रेडिंग P&L आ गया यहां तक। अब हमें क्या करना है यहाँ पे बैलेंस शीट करना है। फर्स्ट मार्च 2023 तो ये फॉर्मेट हो जाएगा बैलेंस शीट का अपने पास। तो बैलेंस शीट के आइटम लिखना स्टार्ट करते हैं, क्या क्या आएंगे अपने पास। देखो बैलेंस शीट में सबसे पहले अपने पास ड्राइंग अकाउंट है। ड्राइंग से पहले क्या लिख लो कैपिटल लिख लो 101110। ये कैसे कैपिटल है कैपिटल 101110 यही था ना 101110। ठीक है बड़ा ही रैंडम फिगर दिया है। ड्राइंग्स की वैल्यू कितनी है 20,000, माइनस करेंगे ड्राइंग 20,000। ठीक है अब ये लिख लिए तो साथ में नेट प्रॉफिट भी लिख लो 12664 प्लस नेट प्रॉफिट 12664। इसके बाद एक लाइन की जगह रखना, एक या दो लाइन की, अगर कोई एडजस्टमेंट हुआ तो आ जाएगा, अदरवाइज मेरे को नहीं दिख रहा कोई एडजस्टमेंट है। उसके बाद है लेनिन बिल्डिंग 12,000, लेनिन बिल्डिंग 12,000 और इसके ऊपर क्या था अपने पास शायद डेप्रिसिएशन था। कितना डेप्रिसिएशन है 1200 का, माइनस डेप्रिसिएशन 1200। सो 12,000 से माइनस कर लेंगे 1200, बैलेंस बच जाएगा 10,800 का। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा प्लांट एंड मशीनरी 40,000, प्लांट एंड मशीनरी 40,000, यहां से माइनस कर देंगे हम डेप्रिसिएशन। कितना डेप्रिसिएशन हो जाएगा भाई प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर, हमने कैलकुलेट किया था ना 2,000 का, 2,000 माइनस कर लेंगे तो कितनी वैल्यू आ जाएगी 38,000। और इसके साथ हमारी डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट होगी। क्लोजिंग स्टॉक भी लिखी दो 20,000, ये एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई 20,000 और हमने इसे सेकंड क्रॉस कर दिया यहाँ पे। ठीक है आगे आ जाओ। अब नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास बिल्स पेबल 128870, बिल्स पेबल 128870, बड़ी रैंडम फिगर्स दे रखी है उन्होंने लायबिलिटीज की। यहां से सारे हो गए। अब आ जाओ यहाँ पे अपने पास क्या कैश एट बैंक 50,000, कैश एट बैंक 50,000, कैश एट बैंक के बाद क्या अपने पास बिल्स रिसीवेबल 24500। उसके बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा डेटर्स, डेटर्स से पहले कैश इन हैंड लिख लो 30,000। उसके बाद लिखेंगे डेटर्स। अब डेटर्स की जो एडजस्टमेंट है देखो यहां पे हमने पहले ही समझ ली थी। डेटर्स की वैल्यू कितनी है 54,300, 54,300 माइनस प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। कितना किया था प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट हमने किया था 5% का, तो कितनी वैल्यू आई थी 2715, 2715 माइनस करेंगे कितना बैलेंस बच जाएगा 51,585, 51,585 आफ्टर प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट। उसमें से माइनस करेंगे प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स कितना आया था 1548। ये जो अमाउंट आई थी इसके ऊपर कैलकुलेट किया था हमने कितने का 3% का प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, तो माइनस कर लो 51,585 माइनस 1548 कितना बैलेंस बच जाएगा 50037। ठीक है ये डिस्काउंट की एडजस्टमेंट होगी और ये दोनों एडजस्टमेंट भी कंप्लीट होगी, थर्ड एंड फोर्थ इसका दूसरा इफेक्ट भी आ गया। ठीक है अब यहां पे क्वेश्चन में कुछ नहीं बचा, सिर्फ हमारे पास एडजस्टमेंट बची। सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 लिखो, सैलरी आउटस्टैंडिंग 100 एंड प्रीपेड वेजेस 40, प्रीपेड वेजेस 40।
एसेट है, वो लाइबिलिटी थी, लाइबिलिटी साइड गई, ये एसेट है। अच्छा, अब अपने पास मैनेजर कमीशन का एक ट्रीटमेंट तो हम कर चुके, कैलकुलेट कर चुके P&L में। दूसरा लिखेंगे 633, ये आउटस्टैंडिंग है, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 633, ठीक है। ये अपने पास आइटम हो गए। अब मेरे हिसाब से तो इतना ही होना चाहिए, एक बार टोटल कर लेते फिर पता चल जाएगा। टोटल करो कितना आएगा, पहले लाइबिलिटी साइड का ही करते हैं। कैपिटल का और कर लो, 101,110 प्लस 12,664 माइनस 20,000 की ड्राइंग, तो ये आ जाएगा 93,774 प्लस 12,8,870 प्लस 100 प्लस 633, ये आ जाएगा 223,377। अब एसेट साइड का भी करेंगे, चेक करते हैं इक्वल आता है नहीं। तो सेम आ रहा है अपने पास 223,377, ये अपने पास आंसर हुआ क्वेश्चन नंबर 15 का। कितना टाइम लगा भाई इस क्वेश्चन में? अप्रोक्स 20 मिनट के आसपास लग गई, ठीक है, लगभग 20 मिनट लग गई हमें इस क्वेश्चन में। और इतना टाइम जाएगा, 20 से 25 मिनट एक क्वेश्चन में जाएगा, इससे ज्यादा जल्दी हो भी नहीं सकता। कोशिश भी मत करना करने की, अदरवाइज गलत करोगे, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16A। ये कुछ लेंथी है, 3 स्लाइड्स के अंदर आया हुआ है। देखो क्या करना है क्वेश्चन में। ऑन 31 मार्च 23 द फॉलोइंग ट्रायल बैलेंस वाज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बुक्स ऑफ श्री घनश्याम दास। और क्वेश्चन में करना क्या, हमें फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ रहे हैं, हमें तो पता है करना क्या है। प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट आफ्टर मेकिंग एडजस्टमेंट ऑफ द फॉलोइंग मैटर्स, ठीक है। अरे वो तो मैंने फॉर्मेलिटी के लिए पढ़ा है, अदरवाइज करना ट्रेडिंग P&L लिए। कैपिटल अकाउंट बैलेंस शीट, पेंसिल उठाओ और लिखो साथ में। डेटर्स एंड क्रेडिटर बैलेंस शीट, लोन ऑन मॉर्टगेज बैलेंस शीट, इंटरेस्ट ऑन लोन P&L, डिस्काउंट P&L, ओपनिंग स्टॉक ट्रेडिंग, मोटर व्हीकल बैलेंस शीट, कैसेट बैंक बैलेंस शीट, इन्वेस्टमेंट बैलेंस शीट, वेजेस ट्रेडिंग, लैंड एंड बिल्डिंग बैलेंस शीट, बैड डेट्स P&L, परचेज एंड सेल्स ट्रेडिंग, परचेज एंड सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, कैरियज आउटवर्ड P&L, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, सैलरीज P&L, आउटस्टैंडिंग सैलरी। अब देखो ये आउटस्टैंडिंग सैलरी ट्रायल बैलेंस के अंदर गिवन है, ठीक है, ट्रायल बैलेंस के अंदर है, तो इसका सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होगा, ये बैलेंस शीट में जाएगी। अगर ये एडजस्टमेंट होता तो इसके 2 ट्रीटमेंट होते, लेकिन अभी इसका सिर्फ एक सिंगल ट्रीटमेंट होगा। क्या? ये सीधा कहां चला जाएगा? बैलेंस शीट में, ठीक है। रेंट रेट्स एंड टैक्सेस P&L, एडवर्टीजमेंट P&L, जर्नल एक्सपेंसेस P&L, बिल्स पेबल एंड रिसीवेबल बैलेंस शीट, प्रीपेड इंश्योरेंस, इसका भी एक सिंगल ही ट्रीटमेंट होगा क्योंकि ट्रायल बैलेंस के अंदर है, बैलेंस शीट में चला जाएगा एसेट साइड, ठीक है। ये हो गया अपने पास क्वेश्चन। अब हम एडजस्टमेंट देखते हैं क्या क्या करना है। पहली एडजस्टमेंट आ रही है, डेप्रिसिएट लैंड एंड बिल्डिंग 2.5 एंड मोटर व्हीकल 20%। तो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, लैंड एंड बिल्डिंग मोटर व्हीकल, कौन सी एडजस्टमेंट है? फर्स्ट ही एडजस्टमेंट है। मोटर व्हीकल का है, ये रहा फर्स्ट एडजस्टमेंट इसके ऊपर, ठीक है। उसके बाद इंटरेस्ट ऑन लोन एट द रेट 15% इज अनपेड फॉर 6 मंथ। इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखा हुआ है वो ढूंढो भाई। अब ये रहा इंटरेस्ट ऑन लोन, इसके ऊपर सेकंड एडजस्टमेंट है। नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन हो गया, 15% इज अनपेड फॉर 6 मंथ्स। घनश्याम दास विड्रू 2,000 फॉर द प्राइवेट यूज। प्राइवेट यूज का मतलब ड्रॉइंग। दिस अमाउंट वाज इंक्लूडेड इन द जर्नल एक्सपेंसेस। किसमें इंक्लूडेड है? जर्नल एक्सपेंसेस में। तो इस एडजस्टमेंट का इफेक्ट एक तो जाएगा जर्नल एक्सपेंसेस में। एडजस्टमेंट नंबर कौन सी है? ये 3। और साथ में किसके ऊपर जाएगा? ड्रॉइंग्स के ऊपर जाएगा। ड्रॉइंग्स गिवन है, ड्रॉइंग्स नहीं है भाई, तो इसका दूसरा इफेक्ट ड्रॉइंग्स में जाएगा, कोई बात नहीं। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल, तो कहने का मतलब है यहां तो इंटरेस्ट हमें दिखेगा ही नहीं, रिसीवेबल है ना, मिला ही नहीं है। मिलता तो ट्रायल में मिल जाता, कहीं पे मिला ही नहीं है, तो इसके 2 इफेक्ट जाएंगे। एक तो P&L में क्रेडिट करेंगे, एक्योर्ड हो गया ना, रिसीवेबल मतलब एक्योर्ड, और बैलेंस शीट में एसेट साइड। प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 10% और नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। एक तो जाएगा P&L में, दूसरा बैलेंस शीट में। आउटस्टैंडिंग ट्रीट करेंगे हम इसे। स्टॉक इन एंड क्लोजिंग स्टॉक हो गया। अच्छा देखो, क्लोजिंग स्टॉक की हैंड वैल्यू कितनी है? कॉस्ट प्राइस कितना है? 25। इसका रिलाइजेबल वैल्यू कितना है? 22।
और इन दोनों में से हम कौन सा लेके चलते हैं, जो भी कम हो, 22,000। एक तो जाएगा ट्रेडिंग में, दूसरा कहाँ जाएगा, बैलेंस शीट में। ठीक है, तो ये हमने क्वेश्चन पढ़ा यहाँ पे। ठीक है, अभी हमने सिर्फ क्वेश्चन पढ़ा है, अभी इसका आंसर करना बाकी। ठीक है, ये क्वेश्चन आराम से 25 मिनट्स लेगा। ट्रेडिंग एंड पी एंड एल अकाउंट 25 मिनट तो मान लो लग जाएगी इस क्वेश्चन में आराम से। फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2023। करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आ जाओ, ट्रेडिंग का क्या आइटम है, इसके ऊपर कुछ नहीं है यहाँ पे। ट्रेडिंग का ओपनिंग स्टॉक है 20,000 का, टू ओपनिंग स्टॉक 20,000। ओपनिंग स्टॉक लिख लिया हमने 20,000 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, नेक्स्ट आइटम दिख रहा है मेरे को वेजेस, लेकिन वेजेस से पहले हम क्या लिखेंगे, परचेजेस लिखेंगे। क्या लिखेंगे, परचेजेस। तो परचेजेस और सेल्स दोनों ही लिख लो। डेबिट साइड परचेज मिलेगा, क्रेडिट साइड सेल्स मिलेगा। परचेजेस 250, सेल्स 480। टू परचेजेस 250, सेल्स की वैल्यू कितनी है, 480। ठीक है, परचेजेस 250, सेल्स 480। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास परचेज एंड परचेज रिटर्न 12,000 एंड 10,000। ये परचेज रिटर्न है, यहां पे सेल्स रिटर्न है। परचेज रिटर्न कितना हुआ अपने पास, 10,000 का। अपोजिट बैलेंस मिलते हैं ना इनके, 2,40,000। और सेल्स रिटर्न कितना था अपने पास, 12,000 का। -480 ये आ जाएगा अपने पास 4,68,000। कितना आ जाएगा, 4,68,000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास कैरियज इनवर्ड 6500। कैरियज इनवर्ड कितना आ जाएगा, 6500। उसके बाद अपने पास ट्रेडिंग का और क्या आइटम है, वेजेस 18,000। नेक्स्ट आइटम ट्रेडिंग का क्या दिख रहा है भाई, और कोई भी नहीं है, बस इतना ही है। अब आ जाओ एडजस्टमेंट में, एक ही आइटम है बस, क्लोजिंग स्टॉक 22,000 का। जो वैल्यू कम है वो लिखेंगे, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। इतना हो गया, इसके अलावा और कोई आइटम नहीं है। टोटल करो, बैलेंस लिखो। तो क्रेडिट साइड का टोटल आ जाएगा 468 प्लस 22, 4,90,000। 4,90,000। और बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा, टू ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर टू पी एंड एल अकाउंट। 4,90,000 माइनस 20,000, 2,40,000, 6,500 एंड 18,000। तो बैलेंस बच जाएगा अपने पास 205,500 बाई ग्रोस प्रॉफिट ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से आया चल के, ये ट्रेडिंग अकाउंट से चल के आया। कितनी अमाउंट आई अपने पास, 205,500। अब हम पी एंड एल करना स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ट्रेडिंग तो छोटा ही था, लेकिन पी एंड एल इतना छोटा नहीं है यहाँ पे। देखो क्या क्या आएगा। P&L का सबसे पहला आइटम आ रहा है अपने पास, इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन जिसके ऊपर एडजस्टमेंट है, इंटरेस्ट ऑन लोन है कितना, 2250। तो लिखेंगे टू इंटरेस्ट ऑन लोन 2250। क्या एडजस्टमेंट है इसके ऊपर, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन सेकंड एडजस्टमेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन 50% इज अनपेड फॉर द 6 मंथ्स। तो लोन की अमाउंट कितनी है, लोन की अमाउंट है 30,000। 30,000 की अमाउंट है और इंटरेस्ट का रेट कितना है, 15%। तो पहले तो पूरा साल भर का निकाल लो कितना होगा। 30,000 का 15% कितना आ जाएगा, 4,500। 4,500 का 6 मंथ्स का अनपेड है, क्वेश्चन ने खुद बोला 6 मंथ्स का अनपेड है। 4,500 इंटू 6 डिवाइडेड बाई 12, कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 2,250। कितना आएगा, 2,250। 2,250 आएगा और हम इसे पे करेंगे, अनपेड है, मतलब ये क्या बना अपने पास, आउटस्टैंडिंग बना। क्या बना, आउटस्टैंडिंग। हम पे करेंगे मतलब आउटस्टैंडिंग।
प्लस आउटस्टैंडिंग 2250, तो कितनी अमाउंट आ जाएगी 4500। ये हो गया अपने पास फर्स्ट। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या है, डिस्काउंट। क्रेडिट साइड है 1800, तो लिखेंगे बाय डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आ जाएगा अपने पास P&L का नेक्स्ट आइटम बेड डेट्स। अपने पास ओल्ड बेड डेट कितने हैं 1500, तो लिखो बेड डेट ओल्ड 1500। अरे एक मिनट रुको, इसके अंदर ये चेक करो क्या कोई और एडजस्टमेंट है बेड डेट से रिलेटेड, प्रोविजन से रिलेटेड कोई एडजस्टमेंट? कोई नहीं है, कोई भी नहीं है, ठीक है। तो एक काम करो, इस अमाउंट को यहां मत लिखो, फिर इस अमाउंट को डायरेक्ट बाहर लिख दो, डेटर्स के ऊपर कोई एडजस्टमेंट नहीं है 1500, ठीक है। आगे आ जाओ। उसके बाद P&L का नेक्स्ट आइटम क्या है, कैरियज आउटवर्ड 8000, टू कैरियज आउटवर्ड 8000। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सैलरीज 7200। सैलरीज के बाद नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, आउटस्टैंडिंग सैलरी, ये बैलेंस शीट में जाएगा, ध्यान रखना ट्रायल बैलेंस के अंदर लिखा हुआ है, इसका सिर्फ सिंगल इफेक्ट आएगा बैलेंस शीट में, ठीक है। उसके बाद रेंट रेट्स एंड इंश्योरेंस कितना अपने पास 15000 का। उसके बाद नेक्स्ट आइटम आएगा एडवर्टाइजमेंट 5000। एडवर्टाइजमेंट के बाद क्या अपने पास जर्नल एक्सपेंसेस, और इसके ऊपर एडजस्टमेंट है 6400, टू जर्नल एक्सपेंसेस 6400। और एडजस्टमेंट क्या है जर्नल एक्सपेंसेस की, जर्नल एक्सपेंसेस की एडजस्टमेंट है कि 2000 रुपए प्राइवेट यूज के लिए निकाले थे जो जर्नल एक्सपेंसेस में इंक्लूडेड है, तो माइनस कर लेंगे किसकी अमाउंट इंक्लूडेड है यहाँ पे, ड्राइंग्स की 2000 की माइनस कर देंगे, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास यहाँ पे 4400। कितनी अमाउंट हो जाएगी 4400, जर्नल एक्सपेंसेस हो गया। उसके बाद प्रीपेड अपने पास डायरेक्ट कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। अब आ जाओ एडजस्टमेंट्स के ऊपर। सबसे पहले डेप्रिसिएशन है लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल, तो लिखो टू डेप्रिसिएशन लैंड एंड बिल्डिंग एंड मोटर व्हीकल। लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर कितना डेप्रिसिएशन है 2.5%। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है 50000, सो 50000 का 2.5% कैसे कैलकुलेट करेंगे, देखो 50,000 इंटू 2.5 डिवाइडेड बाई 100, 2 जीरो कैंसिल, सो 500 इंटू 25, इसका जीरो हटा दो, ठीक है, पॉइंट हटा दो, जीरो नीचे आ जाएगा, सो 25 इंटू 50 कितना आ जाएगा 1250। तो कितना डेप्रिसिएशन आ गया अपने पास 1250 आ गया, किसके ऊपर आया ये, एक मिनट गलत किया क्या मैंने, लैंड एंड बिल्डिंग का 2.5% है, अच्छा वो, अरे अरे रुको रुको रुको, वैल्यू गलत लिख दी। लैंड एंड बिल्डिंग की वैल्यू कितनी है अपने पास 2,80,000 है, कितनी वैल्यू है 2,80,000, 2,80,000 का 2.5%, तो 25 अपॉन 100 इंटू 2.5 था, पॉइंट हटा दो, डिवाइड कर दो 10 से, 3 जीरो कैंसिल करो, नाउ 280 मल्टीप्लाई बाई 25 कितना आ जाएगा 7,000। अब ठीक है, ठीक है, अब ठीक है। तो डेप्रिसिएशन कितना आ जाएगा अपने पास 7,000 का। नेक्स्ट क्या आएगा अपने पास, डेप्रिसिएशन ऑन मोटर व्हीकल 20%। मोटर व्हीकल की वैल्यू कितनी है अपने पास, मोटर व्हीकल से 50,000 की, वो मैंने उल्टा देख लिया था, 50,000 का 20% कितना आ जाएगा अपने पास, सिंपल है 1/5, 5 से इसको कैंसिल करेंगे 10,000, तो कितनी वैल्यू हो जाएगी 17,000, ठीक है। ये हो गया अपने पास। इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल फॉर द फुल ईयर एट द रेट 10%, तो लिखो बाई एक्योर्ड इंटरेस्ट। अच्छा इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू अपने पास कितनी है 16,000 की, 16,000 का कितने परसेंट रिसीवेबल है 10%, तो यहीं पे ही कैलकुलेशन करके दिखा दो कितना आ जाएगा 1600। क्लियर है। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अपने पास, मैनेजर कमीशन, ये तो P&L करने के बाद आएगा, मतलब सिंगल इफेक्ट सबका हो चुका है, टोटल करेंगे बैलेंस लिखेंगे, एक दो लाइन का स्पेस रखना भाई क्योंकि मैनेजर कमीशन भी आएगा।
तो क्रेडिट का टोटल करो 205,500 प्लस 1800 प्लस 1600, क्रेडिट साइड का टोटल है 208900, 208900 माइनस करो 4500 1500 8000 7200 15,000 5,000 4400 एंड 17,000। बैलेंस बचेगा 146300, ये बैलेंस बचेगा। इस बैलेंस के ऊपर क्या करना है, मैनेजर को कमीशन देना 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग। 10% नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग मतलब 10/110, कैंसिल कर लो ना। 146300 डिवाइडेड बाई 11 कितना आ जाएगा अपने पास 13,300। सो हम क्या लिखेंगे, टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन कितना आ जाएगा 13,300 का। अब 146300 से माइनस कर दो कितना 13,300, या फिर पूरी कैलकुलेशन दोबारा कर लो, आपके ऊपर डिपेंड करता है। कोई रिक्वायरमेंट नहीं है पूरी कैलकुलेशन की, इसमें से ये माइनस करो और आपके पास क्या आ जाएगा, नेट प्रॉफिट आ जाएगा 133 का। टू नेट प्रॉफिट ट्रांसफर टू, कहां ट्रांसफर करेंगे इसे हम, कैपिटल अकाउंट। ठीक है, ये हो गया अपने पास ट्रेडिंग पीएनएल। ठीक है, ये अपने पास कंप्लीट ट्रेडिंग पीएनएल है। थोड़ा ज्यादा ही छोटा हो गया ये तो। बस ऐसे समझ लो, लगभग लगभग ये टोटल नहीं आएगा, बस बाकी तो सारा ही आ गया। ठीक है, चलो अब हम करते हैं बैलेंस शीट। क्या करेंगे अब हम बैलेंस शीट करेंगे। तो बैलेंस शीट के आइटम लिखना स्टार्ट करें। सबसे पहले लिखो कैपिटल अकाउंट। कितना है कैपिटल अकाउंट, 2 लाख रुपए का। कैपिटल 2 लाख। कैपिटल के बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, डेटर्स एंड क्रेडिटर, कोई एडजस्टमेंट नहीं है, सिंपल है 40,000 25,000। सो डेटर्स अपने पास है 40,000, डेबिट साइड डेटर्स है, और क्रेडिट साइड अपने पास क्रेडिटर्स है। 2-3 लाइन छोड़ने के बाद क्रेडिटर्स 25,000, डेटर्स भी हो गए क्रेडिटर्स भी। लोन ऑन मोर्टगेज कितना है 30,000 का। लोन ऑन मोर्टगेज कितना है 30,000। इसके अंदर प्लस करेंगे, क्या प्लस करेंगे, इसका ना एक इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था। कितना इंटरेस्ट आउटस्टैंडिंग था 2250 का, इसे प्लस करेंगे आउटस्टैंडिंग इंटरेस्ट 2250। चाहो तो अलग से लिख के दिखा दो, नहीं तो इंक्लूड करके दिखा दो इसमें ही 32,250। तो अपने पास इंटरेस्ट ऑन लोन वाली एडजस्टमेंट कंप्लीट हो गई। ठीक है, ये स्लाइड कंप्लीट है, नेक्स्ट पे आ जाओ आप। मोटर व्हीकल कितने का अपने पास 50,000 का। मोटर व्हीकल 50,000 का, और इसके ऊपर डेप्रिसिएशन हमने देखा था, माइनस करेंगे डेप्रिसिएशन। कितनी वैल्यू है डेप्रिसिएशन किसके बाद अपने, मोटर व्हीकल के ऊपर डेप्रिसिएशन है 10,000, माइनस करेंगे कितना आ जाएगा 40,000। नेक्स्ट करेंगे अब हम कैश एट बैंक 4450। कैश एट बैंक के बाद आ जाएगा इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट की वैल्यू कितनी है भाई, इन्वेस्टमेंट है 16,000 का। इन्वेस्टमेंट है 16,000 का। अब जो इन्वेस्टमेंट थी इसके साथ में क्या था, जो आपने इन्वेस्टमेंट लिख ली 16,000 की, इसके ऊपर इंटरेस्ट भी तो था ना। देखो इंटरेस्ट था ना अपने पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल कितना था अपने पास, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट इज रिसीवेबल 1600। तो इसको इसके साथ ही लिख लो, एक्योर्ड इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट 1600, मतलब कि इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट वाली एडजस्टमेंट भी हो गई अपने पास, डबल क्रॉस हो गया। उसके बाद नेक्स्ट क्या अपने पास, लैंड एंड बिल्डिंग। कितनी वैल्यू है लैंड एंड बिल्डिंग की 2,80,000। लैंड एंड बिल्डिंग 2,80,000। इसके ऊपर साथ में था डेप्रिसिएशन, कितना डेप्रिसिएशन था लैंड एंड बिल्डिंग के ऊपर, ये था 7,000 का, माइनस कर लेंगे 7,000, तो बैलेंस कितना बच जाएगा 2,73,000। कितना आ जाएगा 2,73,000।
कहने का मतलब कि अपने पास डेप्रिसिएशन वाली एडजस्टमेंट भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या अब अपने पास आउटस्टैंडिंग सैलरी 600, आउटस्टैंडिंग सैलरी 600। आउटस्टैंडिंग सैलरी के बाद क्या आएगा अपने पास बिल्स रिसीवेबल एंड पेबल, डेबिट साइड रिसीवेबल, क्रेडिट साइड पेबल। बीआर एसेट है, डेबिट बैलेंस होता है, तो पहले तो ऐसे लिख लो, एक काम करो बीआर लिख लो, बिल्स पेबल लिख लो, दोनों लिख लिया। अब अमाउंट कितनी है 7500 एंड 5400। उसके बाद नेक्स्ट आइटम है प्रीपेड इंश्योरेंस 3000 का एसेट है, प्रीपेड इंश्योरेंस 3000। मैं फिर कह रहा हूं ट्रायल बैलेंस के अंदर है, सिंगल ट्रीटमेंट आएगा, ठीक है। अगर ये बाहर होता तो फिर ये P&L में जाता, अदरवाइज नहीं जाएगा। अच्छा अब हमने एक ड्राइंग बनाई थी कितने की 2000 की, तो यहां से माइनस करो ड्राइंग 2000, माइनस किया ड्राइंग 2000। साथ में अपने पास क्या था, अपने पास यहां नेट प्रॉफिट था, कितना था नेट प्रॉफिट, नेट प्रॉफिट था 1,33,000, प्लस करेंगे 1,33,000 का नेट प्रॉफिट, कितना आ जाएगा 2 लाख प्लस 1,33,000 माइनस 2000, तो कैपिटल की वैल्यू आ जाएगी अपने पास 3,31,000। 3,31,000 किसकी वैल्यू आ जाएगी, कैपिटल की। उसके बाद ये सारा कंप्लीट हो गया, यहां पे आओ क्लोजिंग स्टॉक 22,000 का, ये कहां बचा हुआ है, इसे भी लिखो भाई, क्लोजिंग स्टॉक 22,000। क्लोजिंग स्टॉक के बाद एक मैनेजर कमीशन था, मैनेजर कमीशन का है अपने पास, ये रहा 13,300 का, आउटस्टैंडिंग मैनेजर कमीशन 13,300। टोटल कर लो भाई कितना आ रहा है, और ये इक्वल होना चाहिए। तो पहले लायबिलिटी साइड का ही करते हैं, 3,31,000 प्लस 25,000 प्लस 32,250 प्लस 600 5400 एंड 13,300, ये आ जाएगा 407,550, 407,550। एसेट साइड का भी चेक कर लो, तो ये भी सेम आ रहा है अपने पास 407,550। ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का, क्वेश्चन नंबर 16A। कितना टाइम गया इस क्वेश्चन में, 22 मिनट्स के आसपास गई है, ठीक है। चलो नेक्स्ट देखते हैं भाई, 1 घंटा लगेगा, मैंने पहले ही कहा था 1 घंटा लगेगा आज की वीडियो में, क्योंकि गलती से मैंने 3 क्वेश्चन डाल दिए, 2 ही डालने थे, क्या कर सकते हैं, करना तो पड़ेगा। 16B प्रिपेयर द ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड द बैलेंस शीट एज एट 31 मार्च 23 फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंसेस ऑफ द मिस्टर, क्या नाम है ये, सरदारी लाल, ठीक है। देखो तो ट्रेडिंग P&L, पेंसिल उठाओ लिखना स्टार्ट करो। कैपिटल अकाउंट कहां जाएगा, बैलेंस शीट, क्रेडिटर्स बैलेंस शीट, क्रेडिटर एक्सपेंस, अरे कोई भी क्रेडिटर हो सब कहां जाते हैं, बैलेंस शीट में ही जाते हैं, और कहां भेज दें इसको, ठीक है। आगे देखो रेंट रिसीव्ड P&L, परचेज रिटर्न ट्रेडिंग, सेल्स कहां जाएगा, ट्रेडिंग। बैड डेट्स प्रोविजन एज ऑन फर्स्ट, मतलब ओल्ड प्रोविजन है, कहां जाएगा, P&L में। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट, ये देखना पड़ेगा, इसे रोको भाई, इसे बाद में देखते क्या है ये। गुडविल, गुडविल कहां जाएगा, बैलेंस शीट। प्लांट एंड मशीनरी बैलेंस शीट। ट्रेवलर सैंपल, अब ये क्या आ गया, बाद में देखते हैं। स्टॉक ओपनिंग है, ये कहां जाएगा अपने पास, ट्रेडिंग में। डेटर्स बैलेंस शीट, कैश इन हैंड और बैंक दोनों ही बैलेंस शीट के आइटम है। ड्रॉइंग बैलेंस शीट, परचेजेस ट्रेडिंग, कैरियज इनवर्ड ट्रेडिंग, वेजेस ट्रेडिंग, पावर ट्रेडिंग, ठीक है। उसके बाद रेंट एंड इंश्योरेंस P&L, सैलरीज P&L, डिस्काउंट रिसीव्ड P&L, जर्नल एक्सपेंसेस P&L, सेल्स रिटर्न ट्रेडिंग, ट्रेवलर्स कमीशन, ट्रेवलर सैलरी, डिस्काउंट अलाउड, डिस्काउंट अलाउड कहां जाएगा, P&L में। अब कुछ आइटम बचे, इनके बारे में समझ में नहीं आ रहा क्या करना है। ट्रेवलर्स कमीशन, कमीशन पे करेंगे P&L, ट्रेवलर सैलरी P&L, ठीक है, खर्चे P&L में जाने दो। अच्छा ये ट्रैवलर सैंपल मेरे को समझ में नहीं आया, और ये कई एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट समझ में नहीं आया, तो पहले एडजस्टमेंट देखते हैं फिर सोचते हैं इनका क्या करना है, ठीक है। 2 आइटम बचे हुए हैं। क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का, अरे ये तो बहुत गंदा काम है, इन्होंने यहाँ पे नंबरिंग नहीं की। क्लोजिंग स्टॉक 23,000 का तो ध्यान से करेंगे भाई, कोई आइटम स्किप हो सकता है यहाँ पे, ठीक है। देयर हैज बीन ए लॉस बाय फायर 20,000 टू द एक्सटेंट, लॉस बाय फायर कितने का, 20,000 का, नोट कवर्ड बाय इंश्योरेंस, इंश्योरेंस कंपनी ने कवर ही नहीं किया, ठीक है। तो एडजस्टमेंट किसके ऊपर है, परचेजेस के ऊपर। अब ये परचेज कहां लिखा हुआ है, ये रहा परचेज, एडजस्टमेंट है इसके ऊपर।
डेप्रिसिएट करने प्लांट एंड मशीनरी को, ट्रेवलर सैंपल को डेप्रिसिएट करने, मतलब ये हमारा क्या बनेगा, एसेट बनेगा। कहां जाएगा, बैलेंस शीट में। तो ट्रेवलर सैंपल तो आ गया समझ में, ठीक है। एक तो जाएगा प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन है, भी प्लांट एंड मशीनरी कहां गया है भाई, ये है। और ट्रेवलर सैंपल भी डेप्रिसिएशन है, तो ये इसको हम क्या ट्रीट करेंगे, एसेट ही ट्रीट करेंगे। नाउ इंक्रीज द बेड डेट्स प्रोविजन टू 2000, नया प्रोविजन आ गया, तो डेटर्स के ऊपर प्रोविजन है। डेटर्स कहां है भाई, ये रहा, इसके ऊपर प्रोविजन है। राइट ऑफ 20% एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट, मतलब ये क्या बन गया अपने पास, डेफर्ड, क्या था वो, डेफर्ड एक्सपेंडिचर था ना अपने पास। अरे क्या बोलते, मैं भूल गया, एक मिनट। डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, क्या ये डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो 20% जो राइट ऑफ किया वो तो P&L में जाएगा, बाकी कहां जाएगा अपने पास, बैलेंस शीट में। तो P&L में भी जाएगा और जो बचेगा बैलेंस शीट में जाएगा। इसके आगे ऐसे लिखो, एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायरिंग 1 जून वाज 1200। इंश्योरेंस है भाई, कहीं पे देखना, इंश्योरेंस ये रहा, इसके ऊपर एडजस्टमेंट है। एंड मैनेजर इज एंटाइटल टू कमीशन ऑफ 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई थोड़ा सा कंफ्यूजन रहेगी इस क्वेश्चन में, क्योंकि इसने ना 1 2 3 4 5 करके एडजस्टमेंट नहीं दी, इसने एक पैरा बना के दे दिया, ठीक है। करेंगे, लेकिन हम क्या कर सकते हैं, हम तो आंसर ही कर सकते हैं। देखो सबसे पहले ट्रेडिंग अकाउंट, इसका फॉर्मेट ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, कौन से साल के लिए, 31 मार्च 2023। लिख लिया, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, पर्टिकुलर अमाउंट, ये फॉर्मेट हुआ। ट्रेडिंग के आइटम लिखना स्टार्ट करो, ध्यान से करना भाई, पहले कह रहा हूं मैं। सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक लिखेंगे, ओपनिंग स्टॉक कितने का, 32,000 का। ओपनिंग स्टॉक के बाद क्या आएगा अपने पास, ट्रेडिंग का क्या आइटम है, परचेजेस लिखो भाई। परचेजेस की वैल्यू कितनी है, 1,71,000। इसमें से माइनस करो परचेज रिटर्न, परचेज रिटर्न कितने का था अपने पास, ये लिखा हुआ परचेज रिटर्न 4,000 का, 4,000 माइनस करेंगे। और परचेज के ऊपर ना स्टार किया हुआ एक एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है, लॉस बाय फायर है 20,000 का, माइनस करेंगे लॉस बाय फायर 20,000। जीएसटी वगैरह के बारे में कुछ नहीं बोला। सो 1,71,000 माइनस 4,000 माइनस 20,000, बैलेंस आ जाएगा 1,47,000, ठीक है। परचेजेस हो गया, उसके बाद अब तो कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं है। सेल्स 2,89,600, सेल्स के बाद अपने पास नेक्स्ट ट्रेडिंग का आइटम क्या, कैरियज इनवर्ड 1,500, कैरियज इनवर्ड के बाद है वेजेस 23,000, वेजेस के बाद नेक्स्ट आइटम अपने पास है पावर 9,000, पावर के बाद अपने पास है सेल्स रिटर्न 600 का, माइनस सेल्स रिटर्न 600, माइनस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 2,89,000 पूरा हो जाएगा ये। और ट्रेडिंग का और क्या आइटम अपने पास भाई, और कुछ नहीं है अपने पास। क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा 23,000 का। टोटल कर लो और बैलेंस लिखो कितना आ रहा है, क्या आना चाहिए, ग्रोस प्रॉफिट ही एक बार चेक कर लेते हैं। 2,89,000 प्लस 23,000, तो टोटल आएगा 3,12,000 का, 3,12,000, 3,12,000 से माइनस कर लेंगे हम डेबिट के आइटम 32,000, 147,000, 1,500, 23,000 एंड 9,000, तो बैलेंस बच जाएगा 9,95,000। ये क्या आ जाएगा अपने पास, 2 GP ट्रांसफर टू P&L अकाउंट, यहां लिखेंगे बाई GP ट्रांसफर फ्रॉम, कहां से चल के आया, ट्रांसफर फ्रॉम ट्रेडिंग अकाउंट, कितना आया चल के
99500 99500, ठीक है। अब हमें क्या करना है, पी एंड एल अकाउंट करना है। तो पी एंड एल के क्या क्या आइटम है वो देखते हैं। सबसे पहला पी एंड एल का आइटम है रेंट रिसीव्ड 600। यहां लिखेंगे बाई रेंट रिसीव्ड 600। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा ओल्ड बेड डेट 600 टू ओल्ड बेड डेट, कितने के हैं, 600 के। अच्छा चेक करो क्या अपने पास कोई नया प्रोविजन है, हाँ है, ठीक है। तो ओल्ड बेड डेट को अंदर वाले कॉलम में लिखो 600 प्लस करो न्यू न्यू बेड डेट है कोई एडजस्टमेंट में नहीं है, लेकिन नया प्रोविजन गिवन है 2000 का, प्लस न्यू प्रोविजन। कितना गिवन है न्यू प्रोविजन अपने पास, देखो यहां गिवन हुए इंक्रीज द बेड डेट्स प्रोविजन टू 2000। अपने पास पूरे क्वेश्चन के अंदर कहीं भी ओल्ड प्रोविजन नहीं है, इस ट्रायल बैलेंस के अंदर कहीं भी अपने पास क्या नहीं है, अरे क्या नहीं है, ओल्ड प्रोविजन नहीं है। तो क्वेश्चन बोल रहा है कि नया प्रोविजन बढ़ा के कितना कर देना है 2000, तो जीरो से हम 2000 वैल्यू करेंगे तो नए प्रोविजन की वैल्यू कितनी हो जाएगी, पूरे 2000 रुपए। तो नया प्रोविजन हो गया 2000 का, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी 2600। मैं फिर कह रहा हूं बड़े ध्यान से करना, यहाँ पे ना पॉइंट्स गिवन नहीं है, मैं आपको समझा देता अच्छे से, यहाँ पे पैरा बना के दे दिया तो ऐसे ही करना पड़ेगा। उसके बाद एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट की कुछ अमाउंट पीएनएल में आएगी, टू एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट की कुछ अमाउंट पीएनएल में आएगी, और कितनी अमाउंट आएगी, 20% अमाउंट आएगी। कितनी, 20%। सो 8000 का 20% कितना हो जाएगा, 8000 का 20% 1600। कितना आ जाएगा, 1600, ठीक है। अच्छा इसके ऊपर से ना ये हटा दो, ये टिक मत करो अभी, ये बाद में करेंगे। टिक करना है तो इस पीएनएल के ऊपर कर दो। उसके बाद नेक्स्ट आइटम क्या आएगा भाई, पीएनएल का और नेक्स्ट आइटम क्या है, पीएनएल का नेक्स्ट आइटम रेंट एंड इंश्योरेंस, वो 9900 टू रेंट एंड इंश्योरेंस 19900। इसके ऊपर एडजस्टमेंट है, क्या एडजस्टमेंट है देखो, एनुअल प्रीमियम ऑन इंश्योरेंस एक्सपायरिंग ऑन 1 जून वाज 1200। इंश्योरेंस प्रीमियम एक्सपायर होगा 1 जून को, हमारा साल कब खत्म हुआ था, 31 मार्च को। तो कितने महीने का एडवांस हुआ, अप्रैल एंड मई, 2 महीने का एडवांस हो गया भाई। 1 जून है, जून को कंसिडर नहीं करेंगे हम, 2 महीने लास्ट वाले लेके चलेंगे। अरे 1 जून है ना, एक दिन क्या कंसिडर करें। तो अप्रैल और मई 2 महीने का एडवांस हो गया, टोटल कितना पे किया हमने 1200 मल्टीप्लाई बाई, ये कितने महीने का था, 12 महीने का। कितने महीने का एडवांस है, 2 महीने का। तो कितनी अमाउंट आ जाएगी अपने पास, 200 अमाउंट क्या हो जाएगी, प्रीपेड हो जाएगी। माइनस करेंगे प्रीपेड 200, सो वैल्यू कितनी बच जाएगी अपने पास, 19700। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा अपने पास सैलरीज 34400। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा सैलरी के बाद डिस्काउंट रिसीव्ड 1800। डिस्काउंट रिसीव्ड के बाद क्या आएगा अपने पास, जनरल एक्सपेंसेस 8600। उसके बाद नेक्स्ट आएगा अपने पास ट्रेवलर्स कमीशन 2890। ट्रेवलर्स कमीशन कितना था, 2890, मतलब कहीं घूमने फिरने गए थे उसका कमीशन बना 2890 का। साथ में ट्रेवलर्स की सैलरी होगी 9100। 9100। उसके बाद नेक्स्ट आ जाएगा डिस्काउंट अलाउड 5000। ठीक है, ये सारा हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, बार बार मैं ये नहीं बताऊंगा आपको कि ये आइटम कहाँ जाएगा, डेबिट क्रेडिट। जैसे डिस्काउंट रिसीव्ड, रेंट रिसीव्ड, भाई क्रेडिट में करते हुए आ रहे, अगर मैं एक एक आइटम को बार बार बताऊंगा तो दिक्कत आएगी। और मेरे को यकीन है कोई ना कोई बच्चा कमेंट करके बोलेगा सर सिर्फ आइटम्स ट्रांसफर कर रहे हो, समझा भी दो कुछ। अरे कुछ नया हो तो बताऊं ना मैं। रेंट रिसीव्ड, डिस्काउंट अलाउड, सैलरी कितनी बार तो कर चुके हम। कौन सा क्वेश्चन है हमारा, ये 16th का बी पार्ट है, और लास्ट चैप्टर में भी यही किया था हमने।
ठीक है। अब देखो P&L के आइटम अपनी एडजस्टमेंट्स में कौन कौन से, एक तो लॉस बाय फायर है सबसे पहले 20,000 का, तो लिख दो लॉस बाय फायर 20,000। इसके ऊपर कोई इंश्योरेंस कंपनी कुछ पे नहीं कर रही। उसके बाद डेप्रिसिएशन है प्लांट एंड मशीनरी का ट्रेवलर सैंपल के ऊपर, टू डेप्रिसिएशन प्लांट एंड मशीनरी एंड ट्रेवलर्स सैंपल, आप लोग कंप्लीट लिख लेना, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूं। सो प्लांट एंड मशीनरी के ऊपर है 10%। प्लांट एंड मशीनरी है कहां पे, प्लांट एंड मशीनरी कहां भाई, ये रहा 20,000 का कितने परसेंट, 10%। सिंपल है, 20,000 का 10% कैसे कैलकुलेट करेंगे, 10/100, एक जीरो हटा दो, कितना आ जाएगा 2,000। नाउ ट्रेवलर सैंपल के ऊपर कुछ खतरनाक ही बोला हुआ इन्होंने, 33 1/3%, और मैं काफी बार बता चुका हूं, इसको डायरेक्ट क्या लिख लो 1/3, ठीक है। डायरेक्ट उठा के इसको 1/3 कर दो, कुछ नहीं करना, डायरेक्ट 1/3 मान लो। तो ट्रेवलर सैंपल 2700 का 1/3 कितना हो जाएगा अपने पास 900, कितना डेप्रिसिएशन हो गया 900, तो दोनों का टोटल डेप्रिसिएशन कितना आ गया 2900। आगे बढ़ो आगे, नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट क्या अपने पास, इंक्रीज द बेड रेट्स प्रोविजन, ये हो चुका। एडवर्टाइजिंग डेवलपमेंट अकाउंट हम कर चुके। एनुअल इंश्योरेंस इसका भी एडजस्टमेंट हो गया। मैनेजर कमीशन वो तो लास्ट में आएगा, मतलब मेरे अकॉर्डिंग सारा हो चुका है। एक बार चेक करते हैं कि हमने ठीक किया भी है या नहीं, बुक से मैच कर भी रहा है या नहीं, वो देखते हैं। टोटल करेंगे भाई, और क्रेडिट साइड की अमाउंट मेरे को कम दिख रही है इस बार, क्रेडिट साइड की अमाउंट कुछ कम है, देखते एक बार। तो टोटल लिखते हैं पहले 99,500 प्लस 600 प्लस 1800, ये आ रहा है 101, अलग से लिखना भाई 101,900। अब डेबिट साइड का टोटल कर लो पहले एक बार, 2600 1600 19700 34,400 8600 2890 9100 5,000 20,000 2900, ये आ रहा है 106,790, और मेरे को ज्यादा दिख रहा है, ये ज्यादा लिख दिया गया कुछ, एक मिनट रुको चेक करने दो। देखो भाई एक छोटी सी मिस्टेक हुई है, कौन सी हुई थी देखो, मैं आपको बता रहा हूं। ये वाला हमने ट्रीटमेंट ना गलत कर दिया, क्या गलत कर दिया ये देखो, इसे चेंज कर लो, मैं पहले ही बोला था यहां गलती हो सकती है, इसको चेंज कर लो, बाकी सारा ठीक है, मैंने चेक कर लिया बाकी ठीक है, बस यहाँ पे हमने एक छोटी सी गलती कर दी, ओल्ड प्रोविजन माइनस होता है वो मैंने ऐड कर दिया, तो इसे ठीक करेंगे, टू न्यू प्रोविजन, नया प्रोविजन कितना आया था अपने पास 2,000 का, यही था ना अपने पास, नया प्रोविजन था अपने पास 2,000 का। और यहां पे क्या बोल रखा है इसने, बैड डेट प्रोविजन है ये, मैंने खाली बैड डेट कंसिडर कर लिया था, इसको क्या कंसिडर कर लिया था, बैड डेट, ये अपने पास प्रोविजन है, ठीक है, वो ध्यान नहीं रहा, ठीक है। तो देखो माइनस करेंगे ओल्ड प्रोविजन, ओल्ड प्रोविजन कितने का है 600 का, कितने का है 600 का, और नया प्रोविजन कितना कर देना है 2,000 का, तो प्रोविजन की कितनी वैल्यू बढ़ेगी अपने पास 1400, कितनी वैल्यू बढ़ेगी 1400, वो मैंने बात जो बोली थी पहले गलत बोली थी, क्योंकि मैंने सिर्फ यहीं तक पढ़ के छोड़ दिया उसको, बैड डेट आगे मैंने पढ़ाई नहीं की, प्रोविजन, ठीक है। तो ये अपने पास आ जाएगा 1400। अब चेक करते हैं, अब आ रहा है अपने पास 105,590, हाँ अब ठीक है 105,590, 105,590, एक तो ये फिगर्स ऐसी आती है। अब उसमें से माइनस करेंगे 101,900, 3690, क्या आएगा 3690 बाई, क्या लिखेंगे हम इसे बाई नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर, नेट लॉस बैलेंसिंग फिगर, और ये कहां ट्रांसफर हो जाएगा, ट्रांसफर टू कैपिटल अकाउंट। अब आपका एक डाउट आ रहा होगा, सर गलत करा दिया, अभी भी क्या गलत करा दिया, कि सर आपने इसका तो कोई ट्रीटमेंट ही नहीं किया, प्रोवाइड फॉर मैनेजर कमीशन 5% ऑफ नेट प्रॉफिट आफ्टर चार्जिंग सच कमीशन। भाई वर्ड क्या बोल रहा है क्वेश्चन के अंदर, देखो भाई वर्ड क्या अपने पास, ध्यान से देखो वर्ड क्या है, नेट प्रॉफिट,
हमारे पास आ क्या रहा है, नेट लॉस। क्या मैनेजर को कमीशन देंगे हम? नहीं देंगे। नेट प्रॉफिट आता तो मैनेजर को कमीशन देना था, नेट प्रॉफिट नहीं आया तो मैनेजर को कुछ भी पे नहीं करना है। ठीक है, ध्यान रखना इस बात का। तो इस वजह से मैनेजर कमीशन का इस क्वेश्चन में कोई भी ट्रीटमेंट नहीं होगा। क्लियर है ना? ये अपने पास आंसर हो गया इस क्वेश्चन का। ट्रेडिंग पी&एल तक। अभी हमें क्या करना है, बैलेंस शीट भी करनी है। क्या करना है, बैलेंस शीट भी करनी है। तो बैलेंस शीट देखते हैं। 1 घंटा हो चुका होगा शायद, हाँ 1 घंटा हो चुका है हमें करते हुए। अभी बैलेंस शीट बची है, तो बैलेंस शीट को तो अभी 5 मिनट में कर देते हैं। एज ऑन 31 मार्च 2023, लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट। ठीक है, देखो क्या करना है अब हमें। सबसे पहले क्या आएगा, सबसे पहले आ रहा है कैपिटल अकाउंट 41,000। लिख लो भाई, कैपिटल अकाउंट 41,000। कैपिटल के बाद इसके साइड में ड्राइंग लिखा हुआ है, देखो कितने का, 5,000 का। यहां से माइनस कर लो ड्राइंग 5,000। जब ये दोनों हो ही गए तो लॉस भी माइनस कर दो 3690 का, माइनस नेट लॉस 3690। ठीक है, एक दो लाइन का स्पेस रखना, अगर और कोई आइटम आया तो देखेंगे फिर। क्रेडिटर्स ट्रेड एंड क्रेडिटर्स एक्सपेंसेस, क्रेडिटर्स ट्रेड एंड एक्सपेंसेस कितने कितनी वैल्यू है, 30,000 एंड 6800, 30,000 एंड 6800, 30,000 6800। उसके बाद इस लाइन में आया एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट अपने पास क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है। एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट कितनी वैल्यू थी, 8,000। 8,000 से कितना राइट ऑफ कर दिया था हमने, 8,000 से एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट का राइट ऑफ कर दिया था 1600। तो बैलेंस कितना बचेगा, 8,000 माइनस 1600, बैलेंस बचेगा 6400 का। कितने का, 6400 का। उसके बाद आया गुडविल 5,000। गुडविल के बाद आएगा अपने पास प्लांट एंड मशीनरी 20,000, 20,000 है। और इसके ऊपर साथ में क्या था, डेप्रिसिएशन था। प्लांट एंड मशीनरी का डेप्रिसिएशन 2,000। तो वैल्यू कितनी बच जाएगी अपने पास, 18,000 की। कितने की वैल्यू बचेगी, 18,000 की। उसके बाद ट्रेवलर सैंपल था 2700, ट्रेवलर्स सैंपल 2700। और इसके ऊपर भी हमने डेप्रिसिएशन लगाया था 900 का, माइनस डेप्रिसिएशन 900। कितनी वैल्यू बच जाएगी, 1800। उसके बाद नेक्स्ट है डेटर्स की वैल्यू 14,600। डेटर्स की वैल्यू वैसे तो है 14,600, लेकिन प्रोविजन की वैल्यू कितनी कर देनी है, नया प्रोविजन कितने का है, 2,000 का। तो माइनस करेंगे न्यू प्रोविजन 2,000। अभी तक हम कैलकुलेट करते थे, इस क्वेश्चन में इसने खुद दिया है। तो 14,600 माइनस 2,000 कितना आ जाएगा, 12,600। उसके बाद कैश एट बैंक 2,000, कैश एट बैंक आ गया। कैश इन हैंड आ गया 110। कैश इन हैंड आ गया। नेक्स्ट क्या आ जाएगा अपने पास, क्या बचा भाई, ये तो कंप्लीट हो गया। ठीक है, ट्रेडिंग तो गया सर, ये ट्रायल बैलेंस तो कंप्लीट कर दिया हमने। अब क्लोजिंग स्टॉक 23,000, क्लोजिंग स्टॉक 23,000, क्लोजिंग स्टॉक आ गया। क्लोजिंग स्टॉक के बाद इंश्योरेंस कंपनी कुछ दे नहीं रही, डेप्रिसिएशन के दोनों ट्रीटमेंट हो गए, प्रोविजन हो गया, एडवर्टीजमेंट डेवलपमेंट अकाउंट हो गया। हाँ, ये प्रीपेड इंश्योरेंस था ना अपने पास, कितने का था प्रीपेड इंश्योरेंस, एक 200 का, ये लिखेंगे प्रीपेड इंश्योरेंस 200। प्रीपेड इंश्योरेंस के बाद क्या अपने पास मैनेजर कमीशन है नहीं, मतलब कंप्लीट हुआ। अब क्या करना है भाई, टोटल करके देखते ठीक है या नहीं। सो 41,000 माइनस 5,000 माइनस 3690, कितना बैलेंस बचेगा, 32,310, 32,310। टोटल कर लो भाई, कितना आ रहा है, 32,310 प्लस 30,000 प्लस 6,800। तो लाइबिलिटी साइड सही आ रही है 6,9,110। अब चेक करते हैं एसेट साइड, 6,400, 5,000, 18,000, 1,800, 12,600, 2,000, 110, 23,000 and
200, ये भी सही आ रहा है 69110, और ये अपने पास आंसर हुआ इस क्वेश्चन का। और इसी के साथ कंप्लीट करते हैं हम आज की वीडियो। क्वेश्चन नंबर 16 तक कवर हो गए, नेक्स्ट वीडियो से करेंगे 17। 3 क्वेश्चन गलती रख लिए मैंने, मेरे को ध्यान नहीं रहा, ठीक है। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 17। थैंक यू।